आम आदमी जिंदाबाद। चलते रहिए आप, चलते रहिए। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद। बिजली मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी। शिक्षा मुफ्त दिलाएगी आम आदमी पार्टी। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी खबर जनपद मऊ से। जनपद मऊ में आपको बता दें कि विधानसभा सीट 4 सीटें हैं, जिसमें आज हम मौके पर मौजूद हैं। मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर ढोलना गांव है और यहां देखा जा रहा है कि जनसंपर्क में लगे हुए लगातार आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अंकित कुमार राव जी। आइए हम सीधे इनके समर्थक भी कुछ खड़े, आइए सीधे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का क्या माहौल चल रहा है मोहम्मदाबाद विधानसभा सीट पर। और भैया टोपी पे लगाए हुए, क्या सब माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रति लोगों का रुझान बहुत अच्छा है। लोग अरविंद केजरीवाल जी की सरकार जो दिल्ली में चल रही है, दिल्ली मॉडल को यहाँ पे भी लाना चाह रहे हैं। हर जन जन के मुंह पे, लोगों के मुंह पे, गांव में, घरों में सब लोग यही कह रहे हैं कि दिल्ली में जिस तरह से बिजली मुफ्त मिली है, यहाँ भी हम लोग को मिलेगी। शिक्षा मुफ्त मिली है, यहाँ पे भी हम लोग को मिलेगी। लोगों को दवाइयाँ फ्री मिल रही है, यहाँ पे भी मिलेगी। मुफ्त इलाज मिल रहा है, चाहे वो प्राइवेट अस्पताल में ही क्यों ना हो, वो मुफ्त करा दिया जाता है दिल्ली में। तो यहाँ पे भी जो है वो लागू होना चाहिए। इसी तरह से सब लोग जो है आम आदमी पार्टी को वोट देना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में, आप बोले दिल्ली के मॉडल को यूपी मॉडल करना चाहती है आम आदमी पार्टी। क्या है दिल्ली में, कौन से ऐसी मॉडल है जो आम आदमी पार्टी के वहाँ चलिए? दिल्ली का मॉडल सर ये है कि चाहे कोई भी बच्चा हो, उससे आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से, स्कूल से कंपटीशन करा लीजिए जो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। दिल्ली के लोग अपने बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन करा रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे कोई एक छोटा व्यक्ति हो, चाहे वो कोई ऑटो चालक हो। वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी में कर रहे हैं। उसका सिर्फ यही कारण है कि वहाँ की पढ़ाई विश्व स्तर की पढ़ाई है। वहाँ पे जो भी सुविधाएं हैं बच्चों के लिए वो विश्व स्तर की है। उनको देखने के लिए विदेशों से लोग आ रहे हैं और यहाँ देख रहे हैं। दूसरे सरकारों जैसा नहीं जो पकौड़े बेचने के लिए काम कर रही है। क्या ये सरकार पकौड़ा बेचने का काम करेगा यूपी में? उनका खुद के, उनके नेता को खुद का कहना है कि पकौड़ा बेचो, हाँ, बेरोजगारी दूर नहीं कर पाएंगे हम। बढ़िया चल रहा है, एक नंबर का। केकर चला था एक नंबर? अंकित कुमार राव। और बीजेपी का? बीजेपी गोल है। कहाँ है कुछ विकास योजना का? विकास कहाँ हुआ है? हाँ। आप लोग देख ही गए कितना विकास हुआ है। आप युवा हैं, कह रही सरकार कि हमने रोजगार दिया, नौकरी दिया। कहाँ रोजगार और नौकरी मिला है? ना मिला होता तो हम लोग घूम रहे हैं, जाकर ड्यूटी करते अपना। अच्छा, ड्यूटी नहीं कर रहे हैं? कहाँ ड्यूटी? राव कुमार, अंकित राव। क्यों पार्टी से हूँ? केजरीवाल। अच्छा, क्या कुल माहौल चलत बा चुनाव होना होगा? ठीक चल रहा है। केकर माहौल यहाँ टाइट बा? केजरीवाल आम आदमी पार्टी का। सपा बीजेपी बीएसपी? अरे भाजपा की पूछिए मत। का वो जो गृह मंत्री हैं वो 82 लाख बेरोजगारी बता रहे हैं। आयु इंग्लिश बोल रहे हैं 42। वो अब जान ही रहे हैं कितना सही बोल रहे हैं। अच्छा, गलत बोलते हैं क्या बीजेपी वाले नेता? तब जब 82 लाख बोल रहे हैं उस तरह, अब 42 बता रहे हैं कितना है। और इंटर पास करिए, 12 पास करिए, इंटर में एडमिशन कराइए। अब उनको पता नहीं इंटर किसे कहते हैं, 12 किसे कहते हैं। अच्छा, ये बताइए इस बार आप वोट देने जाएं, क्या मुद्दा होगी? हमारी मुद्दा यही है कि दिल्ली में जो सरकार है, जो सुविधा इधर यूपी में भी आ जाए। दिल्ली में किसकी सरकार है? केजरीवाल। कैसे वहाँ सरकार वो चलाते हैं, किस तरीके का? बहुत अच्छा चलाते हैं देखने में। अच्छा, स्कूल भी। बता दें कि यहाँ मोहम्मदाबाद विधानसभा के प्रत्याशी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ मौजूद है। आइए हम सीधे बात करने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार पार्टी की क्या रणनीति है, क्या तैयारी है। सबसे पहले मेरे चैनल में बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आम आदमी पार्टी ने आपको विश्वास और आपके संघर्ष को देखते हुए आपको टिकट दिया, क्या पार्टी की तैयारी है? पार्टी की तैयारी यहाँ 439 बूथ है, हर जगह हम लोगों के साथी खड़े हैं। हर जगह डोर टू डोर, गांव-गांव जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं। हमारे पार्टी की जो नीतियाँ उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। उस नीतियों से यहाँ के 355 मोहम्मदाबाद गुआना की जनता बहुत खुश है कि आम आदमी पार्टी आ गई। जिस तरह से दिल्ली में हम सुविधा आम आदमी को मिल रहा है, वैसे ही सुविधा हम लोग को यहाँ मिलेगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी की नीतियाँ क्या है और दिल्ली में कौन ऐसी सुविधाएं हैं जिससे उत्तर प्रदेश के लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं सरकार बनने के बाद? देखिए, हर एक आदमी की बेसिक ज़रूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान। जिसे देखिए, इन्होंने कहा है कि हम रोज़गार देंगे, 10 लाख प्रति वर्ष नौकरी देंगे और दिल्ली में रोज़गार मेला लगाते हैं। इसी तरह से यूपी में भी रोज़गार मेला लगाएंगे और 10 लाख प्रति
ईयर उनको नौकरी दिया जाएगा। और जिनको नौकरी नहीं मिल पाएगी, चूँकि कारण ये है कि जनसंख्या में बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, तो उनको 5,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देंगे। तो ये तो हो गई रोजगार रोटी का। और कहने का मतलब ये है कि शिक्षा सबसे बड़ा चीज़ है, हर लोगों की ज़रूरत है। कोई भी इंसान हो, एक आम से खास तक वो चाहता है कि हमारा बेटा डीएम बने पढ़ लिख करके, सबका यही तमन्ना होता है। लेकिन इस प्रदेश में इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, इतनी बड़ी खाई है अमीरी गरीबी की, कि वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अच्छे से अच्छे स्कूल में नहीं भेज पाता है। तो उसके लिए व्यवस्था दिल्ली सरकार ने इतना पुख्ता किया है कि गरीब से गरीब का अगर मेधावी छात्र है तो IAS PCS बनने से उसको कोई रोक नहीं सकता है। और यदि उसको किसी तरह से फाइनेंशियल दिक्कत है, तब भी दिल्ली सरकार 10 लाख अपने गारंटी पे उसको मुहैया करवाती है। वही सब चीज़ें उत्तर प्रदेश में भी होगा कि कोई गरीब का बच्चा पैसे के अभाव में, धन के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी न कर सके। इस तरह से मतलब दिल्ली सरकार की जो भी व्यवस्था है बहुत बढ़िया है। जैसा आपने बताया कि दिल्ली सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार वहाँ दिल्ली में है। पार्टी रोजगार और नौकरी के नाम पे पार्टी ने वहाँ सरकार बनाई है। इसी तरह बीजेपी की सरकार यूपी में थी नहीं। जनता के बीच चुनाव के पहले, चुनाव के बाद जनता के बीच विकास और रोजगार और नौकरी के नाम पर ठगने का काम की। जब सरकार बन गई तब इसके बाद देखा गया युवाओं पे लाठियाँ बरसाई गई, कई युवाओं के आंसू भी बरसे। तो आखिरकार सरकार की मंशा क्या है कि सरकार नहीं बनी तो विकास, रोजगार, नौकरी के नाम पे सरकार बनाने के बाद आखिरकार लोगों के साथ क्या हो रहा है? क्या इस तरह भी हो सकती है क्या यूपी में अगर आपकी सरकार बनती है तो? ऐसे देखिए, केजरीवाल जी जो कहते हैं सो कहते हैं। दिल्ली मॉडल हम लोगों का है, लोगों को बहुत बड़ा विश्वास है केजरीवाल जी पे। उनको सभी लोग जान रहे हैं कि केजरीवाल जी आम आदमी के सुख दुख में पूरे तन मन धन के साथ रहते हैं। इतने पढ़ने लिखने के बाद भी उन्होंने नौकरी को लात मार दिया, एक तरह से इसको कह सकते हैं। नहीं तो अपने ऑफिस में बैठते, IRS थे, जो टॉप क्लास के पढ़े लिखे युवा होते हैं वो IRS बनते हैं। वो 1 मिनट में चाहते थे कितना पैसा कमा सकते हैं, लेकिन उनको किसी पैसे से लोभ नहीं है। उनका मतलब ये है कि जो 70 साल में इस देश में कोई भी हुक्मरान नहीं किया, उस काम को हम करेंगे। एक आम आदमी की क्या सबसे बेसिक ज़रूरत है, सबसे बेसिक ज़रूरत जो है उसी को कर रहे हैं। और संविधान की पढ़ाई दिल्ली में पढ़ाते हैं। हर आदमी को कानून की जानकारी हो जाएगी, संविधान की जानकारी हो जाएगी, तो किसी तरह का गलत काम नहीं करेगा। और इस तरह का कहीं भी आप देखे नहीं होंगे कि हो रहा है। तो देखा ये जा रहा कि राजिंदा राम जिसको सपा से टिकट मिला है, वो मंत्री भी रह चुके हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, और आप उनके सामने चुनाव में उतरे हैं। कैसे आप चुनाव लड़ें, क्या तैयारी किए हैं आप? राजिंदर जी पे तो हमको हंसी आ रही है, जो पहले ही हार चुके हैं। जिनका बेस जो जहाँ से थे उनको पहले ही लगने लगा कि हम हार गए हैं। तो जो अपने खुद में आत्मबल नहीं हो तो जीतने की बात कैसे कर सकता है? वो तो हार चुके हैं पहले ही। अच्छा। हाँ, उनके अंदर कोई इस तरह की क्षमता नहीं है। चूँकि यहाँ के कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, जनता कोई उनसे खुश नहीं है। कोई इस तरह का कार्य नहीं है कि जिसको उंगली पे गिनाया जाए कि राजिंदर राम ने काम किया है। आप भी इस चीज़ को जानते हैं। चुनाव वनाव का बढ़िया है भैया, फर्स्ट क्लास चल रहा है, प्रचार प्रसार भी अच्छा हो रहा है। हम लोग गाँव चुनाव का समय चल रहा है। योगी जी कह रहे हैं कि पहले लोग उत्तर प्रदेश में पहले लोग उत्तर प्रदेश में आते तो डरते थे, अब उत्तर प्रदेश भयमुक्त हो गया। क्या है, कितना सही है आखिरकार? ये उनके खाली भाषणों में वो जो बोलते हैं ना कि ये जुमला बोलती है बीजेपी, जुमला पार्टी है, इनके लंबे लंबे भाषण हैं। बाकी ज़मीन पे ऐसा कुछ भी नहीं है। आज भी पुलिस और हर विभागों में रिश्वतखोरी और घूसखोरी ऐसे ही चल रही है। कि एक विभाग बता दीजिए जहाँ रिश्वतखोरी बंद कर दी है योगी जी ने। एक डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट का नाम बताइए, चाहे स्वास्थ्य का हो, शिक्षा का हो, पुलिस का हो, बिजली सेक्टर है, कोई भी गवर्नमेंट का एक सेक्टर बता दिए जिसमें रिश्वतखोरी बंद हो गई है। सब जगह ऐसे ही चल रहा है। सपा के राज में, बसपा के राज में और भाजपा के राज में क्या फ़र्क है वो बता दीजिए। एक डिपार्टमेंट बता दीजिए जहाँ की सुधर गया है। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार में एक विभाग सुधर गया तो हमको बता दीजिए। सब ऐसे ही चल रहा है। हमारी पार्टी की लड़ाई सत्ता परिवर्तन की नहीं है। अभी बसपा की सरकार थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, सपा की सरकार आ गई। सपा की सरकार थी, सत्ता परिवर्तन हुआ, भाजपा की सरकार आ गई। व्यवस्थाएं ऐसे ही चल रही हैं।
हमारी लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन की है, सत्ता परिवर्तन की नहीं है। हम सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं लड़ रहे हैं। आम आदमी की लड़ाई ही व्यवस्था परिवर्तन के लिए, हम व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं। और हमारी सरकार जिस दिन बनेगी, आम आदमी पार्टी की जिस दिन सरकार बनेगी, व्यवस्था बदली जाएगी, सत्ता नहीं। जनता को भी पता चलेगा कि हमारी व्यवस्था बदल गई है। पुलिस व्यवस्था बदल गई, एजुकेशन की व्यवस्था बदल गई, स्वास्थ्य की व्यवस्था बदल गई, सड़कें रोड की व्यवस्था बदल गई, बिजली की व्यवस्था बदल गई। हर क्षेत्र में व्यवस्था बदलेगी, सत्ता नहीं बदलेगी। हम व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं, व्यवस्था बदलेंगे।